बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक की। इस दौरान 12 में से 11 प्रस्ताव पास किए गए हैं। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। आज इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक की है। सीएम और राज्यपाल के यहाँ तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं आशाकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनः नियुक्ति होगी। इसमें 25 से 30 हजार मानदेय दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड को पहले 12,500 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट मानदेय बढ़ाया गया है। अब 500 की जगह 750 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे में हाई स्कूल में तैनात एक्सपर्ट को 400 की जगह 500 तय किया गया है। योगी की कैबिनेट में आज ही अहम फैसला लिया गया है। आने वाले समय में हिंदू समाज इसका जरूर अपने मन में पीड़ा महसूस करेगा और आने वाले समय में इसका जवाब अवश्य राहुल गांधी जी को मिलेगा। अब इस समय देखने में आ रहा है कि बयानबाजी लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बयानबाजी करें, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की परंपराओं का, मूल्यों का, आदर्शों का और जो परंपरा रही उनका भी चिंता और ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की भावनाएं हर्ट न हो, ये भी किसी भी बयान से पहले की किसी भी नेता की बड़ी जिम्मेदारी है। सर, अखिलेश यादव पेपर लीक पर सरकार को घेरेंगे, मतलब बहुत दिन तक चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। बात परंपराओं के आधार पर नियम संगत तरीके से सदन में रखने का सबको अधिकार है। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने विचार रखें। सरकार विधिवत उसका जवाब, हर बिंदु पर जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मर्यादाओं का, परंपराओं का, आचरण का ध्यान रखते हुए कोई बात रखने का काम करना चाहिए। किसी की कोई भावनाएं हट न हो, ये जिम्मेदारी, और व्यक्तिगत हमले न हो, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यूपी लोकसेवा आयोग ने ये माना है कि परीक्षा में धांधली हुई है। उसने कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें सीधे तौर पर धांधली बताया। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कानून में भी संशोधन करने का काम किया गया। किसी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो, इसके लिए कड़े निर्णय लेने का काम किया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने की व्यवस्था करने का काम किया गया। और साथ ही साथ हर परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कराने के लिए प्रयास किया गया है। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जहाँ जहाँ जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं, उनके खिलाफ भी सरकार बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य भेदभाव के कठोर कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्पित है। और कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज़ादी से आज तक लेकर देश का अपमान ही किया, देश में रहने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं और जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद का संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्र शांति के मार्ग पर चले, विश्व में शांति हो, लोग वृक्षारोपण करें, जल संचय करें और देश सुरक्षित रहे और आतंकवाद मुक्त रहे, जातिवाद मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, परिवारवाद, वंशवाद मुक्त हो, एक गरीब के कल्याण के लिए काम करें। अब विपक्ष में बैठ कर रहें तो कैसे सत्ता पक्ष भी और गरीबों के लिए क्या कर सकता है, उसकी चिंता करनी चाहिए। आप उल जुलूल का भाषण देते हैं। बीजेपी के लिए भी सर कह रहे हैं, बीजेपी का हिंदूवाद। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुसंख्यक आबादी जो है अल्पसंख्यक हो जाएगी। वो भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और गरीब की कल्याण और गरीब कल्याण योजनाएं चलने नहीं चाहिए, गरीबों का भला हो।